हेलो एवरीवन, मैं रवि रांकावत, आपका फ्रेंड और इंग्लिश एजुकेटर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और मेरी क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्रामर के अगले टॉपिक, जिसका नाम है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, सिंपली हम समझेंगे। हिंदी में इसे कहते हैं विशेषण। कहा जा सकता है कि किसी नाउन और प्रोनाउन की जो वर्ड विशेषता बताता है वही एडजेक्टिव कहलाता है। डेफिनेशन क्या होती है इसकी? कोई भी वर्ड जो किसी नाउन की क्वालिटी यानी गुण, क्वांटिटी यानी मात्रा, नंबर या फीचर्स को बताता है या फीचर्स के बारे में बताता है, वह एडजेक्टिव कहलाता है। देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव को लिखने की दो फॉर्म्स होती है, एक होता है एट्रीब्यूटिवली और एक होता है प्रेडिकेटिवली। एट्रीब्यूटिवली और प्रेडिकेटिवली दो तरीके से हम बात कर सकते हैं। प्रेडिकेट का मतलब आपने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में सुना होगा। प्रेडिकेट का शाब्दिक अर्थ होता है विधेय, मतलब जो वर्ब या वर्ब के बाद का जो पार्ट होता है वो प्रेडिकेटिव कहलाता है। और एट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है? एट्रीब्यूटिव का मतलब होता है विश्लेषण करना या विश्लेषणात्मक तरीके से किसी चीज को बताना। चलो, प्रेडिकेटिव का मतलब जब कोई एडजेक्टिव या कोई भी वर्ड कह सकते हैं नाउन के बाद में आता है और उसकी विशेषता बताता है, वो होता है अपना प्रेडिकेटिव। जैसे ही इज इंटेलिजेंट। अब यहां पर देखिए, वह इंटेलिजेंट है, तो ये जो वर्ड इंटेलिजेंट है, GENT, ये जो वर्ड इंटेलिजेंट है ये किसके लिए आ रहा है? ही के लिए आ रहा है, मतलब प्रोनाउन के लिए आ रहा है। जैसे राम इज गुड, राम अच्छा है। राम इज स्मार्ट, राम स्मार्ट है। तो ये जो नाउन के लिए जो वर्ड आ रहा है, इस नाउन की विशेषता बता रहा है। राम कैसा है? गुड है। ही इज इंटेलिजेंट, वह कैसा है? इंटेलिजेंट है। तो इस नाउन या प्रोनाउन के बाद में आ रहा है और इस नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है, तो ये यूज तो होता है अपना प्रेडिकेटिव यूज। ऐसे एडजेक्टिव को हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। ऐसे ही दूसरा है एट्रीब्यूटिवली। जब कोई एडजेक्टिव या कोई वर्ड नाउन के तुरंत पहले आता है और उसकी विशेषता बताता है। जैसे माई फ्रेंड इज गुड बॉय। अब यहां पर देखो, बॉय नाउन आया और नाउन के तुरंत पहले क्या आया? गुड आया। लड़का कैसा है? गुड है। शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब गर्ल क्या है? नाउन है और नाउन से तुरंत पहले क्या आया? ब्यूटीफुल आया। तो नाउन के तुरंत पहले अगर कोई वर्ड आए जो क्वालिटी को बताता है, इसकी है ना, इसके गुण को बताता है, नाउन के बारे में बताता है, नाउन के फीचर के बारे में बताता है, तो वो कौन सा एडजेक्टिव होता है? एट्रीब्यूटिवली एडजेक्टिव कहलाता है। तो ये दो यूज होते हैं। सिंपली समझिए कि जिसके बारे में नाउन के बारे में जिस भी नाउन के बारे में बताया जा रहा है उसका गुण बाद में आए तो प्रेडिकेटिव होता है, और नाउन के तुरंत साथ में आए, नाउन के तुरंत पहले आए, वो अपना कौन सा यूज होता है? एट्रीब्यूटिवली यूज होता है। चलिए, ये बात हुई अपने एडजेक्टिव के फॉर्म की। आगे देखिए, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव की हम बात करते हैं। तो एडजेक्टिव और डिटरमिनर्स दो भागों में बांटा गया। एक्चुअली क्या है, जो डिटरमिनर है वो एडजेक्टिव का ही एक फॉर्म है। डिटरमिनर को हम अलग टॉपिक के रूप में पढ़ते हैं और एडजेक्टिव को अलग टॉपिक के रूप में पढ़ते हैं। लेकिन डिटरमिनर होता क्या है? एक्चुअल में एडजेक्टिव ही होता है।
अब डिटरमिनर की अगर बात करें तो डिटरमिनर वो वर्ड होता है जो किसी नाउन की फॉर्म को लिमिटेड करता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, डिटरमाइन करता है ना। डिटरमाइन मतलब दृढ़ करता है, फिक्स करता है, तो वो तो डिटरमिनर होता है। और एडजेक्टिव क्या होता है? जो विशेषता बताता है, गुण के बारे में बताता है, तो वो एडजेक्टिव कहलाता है। अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी होता है और एडजेक्टिव और डिटरमिनर भी होता है। जैसे 1, 2, फर्स्ट, सेकेंड, सिंगल, डबल, ये सारे के सारे एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी होते हैं और डिटरमिनर्स भी होते हैं। इन्हें एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी कहा जाता है और डिटरमिनर्स भी कहा जाता है। दोनों में सेम ही होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता। उसके बाद आता है क्वांटिटी। क्वांटिटी की बात करें तो सम, मैनी, लिटिल, फ्यू, ऑल, हाफ, ये सारे के सारे और भी एग्जांपल्स होते हैं जिनकी हम डिटेल से बात करेंगे जब हम एक एक एडजेक्टिव की बात करेंगे। इन एग्जांपल्स को देखिए, ये क्वांटिटी को बताते हैं और ये क्वांटिटिव डिटरमिनर्स भी होते हैं। इसके अलावा देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव शब्द का मतलब जो संकेत करके बताया जाता है। अब डेमोन्स्ट्रेटिव के एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं? दिस, दैट, दीज, दोज, सच, यॉन्डर। यॉन्डर मतलब वैसा ही। तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स भी होते हैं और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है। आगे बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव की। डिस्ट्रीब्यूटिव कौन कौन से होते हैं? ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ये सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स भी होते हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। इसके बाद बात करते हैं इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव में हम बात करें हु, हुज, विच, व्हाट, ये सारे के सारे इंटेरोगेटिव डिटरमिनर्स भी होते हैं और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। और फिर बात करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब जो मात्रा को बताते हैं, है ना। और इस तरफ बात करते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? देखो ये आर्टिकल्स जो है ये डिटरमिनर का मेन पार्ट होता है। आर्टिकल्स को हम डिटरमिनर्स में ही डिस्कस करते हैं। तो आर्टिकल्स तो कौन कौन से होते हैं? इस तरफ लिखा हूं मैं ए, एन और द। ए, एन और द जो है ये आर्टिकल्स होते हैं। अब क्वांटिटी सॉरी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी नहीं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा यहां पर। क्वांटिटी तो आ गया ऊपर, क्वांटिटी मतलब मात्रा को बताता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कुछ होते हैं एडजेक्टिव्स जो क्वालिटी, क्वालिटी का मतलब गुण, जैसे अच्छा लड़का, बुरी लड़की, मतलब दोनों हो सकते हैं। अच्छा भी, अच्छा लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, मजाक कर रहा हूं भाई। डिस्ट्रीब्यूटिव का सॉरी, अब देखो यहां पर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कौन कौन से होते हैं? जैसे स्मॉल, बिग, इंटेलिजेंट, हेवी, लाइट, बहुत सारे एग्जांपल जो क्वालिटी को बताते हैं। तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी अलग होते हैं डिटरमिनर्स से। इसके अलावा पजेसिव एडजेक्टिव भी होते हैं, जैसे माई, और, योर, हिज, हर, इट्स और देयर, ये होते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। और एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव भी होता है अपना व्हाट, जो एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ आता है। तो ये बात हुई भाई अपने एडजेक्टिव के टाइप्स की। एडजेक्टिव के फर्स्ट पार्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट होता है अपना डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है संकेत करना। वो एडजेक्टिव जो संकेत करके दर्शाए जाते हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। कौन कौन से होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव? पहला होता है दिस और दैट, दीज, दोज, सच,
yonder, ये सारे के सारे कौन से एडजेक्टिव होते हैं? अपने डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। दिस का मतलब होता है यह, दैट का मतलब होता है वह, दीज का मतलब होता है ये, और दोज का मतलब वे, वो या उन, सच मतलब ऐसा, यॉन्डर मतलब वैसा ही। अब समझिए बात को, दिस जो है सिंगुलर के लिए आता है, जो नजदीक है, नजदीक कोई वस्तु है और सिंगुलर है तो दिस आएगा। और दैट जो है ये भी सिंगुलर के लिए आता है, लेकिन अगर कोई वस्तु दूर है उसकी तरफ इशारा करते हैं, जैसे दिस कैप, दिस मार्कर, दैट वर्ड। तो जब इशारा करके दूर की तरफ कोई वस्तु के बारे में बता रहे हैं तो क्या होगा? दैट होगा, और नजदीक कोई वस्तु है तो उसके लिए क्या होगा? दिस होगा। दीज जो है ये प्लूरल को बताता है, और ये नजदीक की वस्तु के लिए आता है। दोज जो है ये भी प्लूरल को बताता है, और ये दूर की वस्तुओं के लिए आता है। सच सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए आता है, और यॉन्डर भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए आता है। चलिए हम पहले बात करते हैं दिस की। एग्जाम्पल से समझिए, दिस इज माई पेन, और दिस पेन इज माइन। मैंने आपको बताया था एडजेक्टिव का मतलब जो किसी नाउन के बारे में बताता है और उसके तुरंत पहले आता है। तो देखो, पेन नाउन है, इसके तुरंत पहले आ रहा है दिस पेन, तो नाउन की विशेषता बता रहा है, तो इसलिए ये दिस तो क्या हो गया? अपना एडजेक्टिव हो गया। और यहां पर दिस इज, तो दिस इज की बात करें तो दिस के बाद कोई भी डायरेक्टली नाउन नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये दिस जो है एडजेक्टिव नहीं है, ये तो क्या है? प्रोनाउन है। दिस एडजेक्टिव भी होता है और प्रोनाउन भी होता है। अगर नाउन के साथ में आ रहा है तो क्या होगा? हमारा एडजेक्टिव होगा, और अकेला आ रहा है तो प्रोनाउन होगा। जैसे दैट इज माई बुक, दैट बुक इज माइन। तो यहां पर समझिए कि दैट अकेला आ रहा है, किसी भी नाउन के साथ में नहीं आ रहा है, तो ये क्या है? प्रोनाउन है। और यहाँ दैट जो है नाउन के साथ में आ रहा है, तो ये हमारे क्या हो जाएगा भाई? एडजेक्टिव हो जाएगा, है ना। फिर बात करते हैं दीज। दीज स्टूडेंट्स इज वेरी इंटेलिजेंट। अब बताइए इस सेंटेंस में ग्रामेटिकल कोई एरर है क्या? जी हाँ, बिल्कुल है। दीज स्टूडेंट्स प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ वर्ब कैसी आएगी? दीज के साथ वैसे भी प्लूरल वर्ब आती है, क्योंकि दीज वर्ड जो है प्लूरल होता है। तो यहाँ पर आर गलत होगा, इस गलत होगा, आर सही होगा। एक चीज, दीज स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स प्लूरल है इसलिए दीज आया, है ना। तो और ये जो नाउन के साथ में आ रहा है इसलिए दीज वर्ड क्या हो गया? यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया। दीज बुक्स इज, सॉरी आर लगाना ना, आर वेरी एक्सपेंसिव। अब यहां पर बताइए दीज के साथ बुक्स, बुक आ रहा है, सही है क्या? जी नहीं। सही क्यों नहीं है? क्योंकि बुक्स नहीं है, बुक है, बुक्स नहीं दिखा यहाँ पर। यहाँ पर क्या होना चाहिए? बुक्स होना चाहिए, क्योंकि दीज प्लूरल है तो वर्ड कैसा आना चाहिए? साथ में नाउन कैसा आना चाहिए? प्लूरल आना चाहिए। तो यहाँ पर दीज क्या हो जाएगा भाई? एडजेक्टिव हो जाएगा। अगर इसी को ऐसे लिखता, दीज आर एक्सपेंसिव बुक्स, तो अब यहां पर ये दीज क्या हो जाता है? इस चीज को बताइए। यहां पर ये जो दीज है ये हमारा क्या हो जाता? प्रोनाउन होता है। क्यों? क्योंकि इसके साथ कोई भी नाउन नहीं आया है, तो ये तो क्या है? प्रोनाउन है। और ये क्या है? एडजेक्टिव है। आता किसके लिए है? प्लूरल के लिए आता है। किसके साथ आता है? जनरली नाउन के साथ आता है। दोज ट्रीज आर वेरी बिग, वो पेड़ बहुत बड़े हैं, तो दोज के साथ क्या आया? ट्रीज आया। मैंने दूर पेड़ है काफी सारे, उनके बारे में बताया। दोज ट्रीज, तो नाउन है ये ट्रीज, और इसके साथ दोज आ रहा है, तो ये क्या बन गया? हमारा एडजेक्टिव बन गया। और ये क्या है? नाउन हो गया, इसके साथ प्लूरल वर्ब आ गई। इसी को अगर प्रोनाउन के रूप में लिखना है तो दोज आर बिग ट्रीज। अब यहां पर ये दोज है
प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि अकेला आया है, इसके साथ कोई नाउन नहीं आया। ये इजएमआर जो होती है तो वर्ब होती है। इस चीज को क्लियर करें। दिस, दैट, दीज, दोज, ये हमेशा किसके साथ आते हैं? नाउन के साथ आते हैं, तभी ये एडजेक्टिव बनते हैं। ऐसे ही बात करते हैं सच की। आई हैव नेवर सीन सच अ बॉय। यस, तो यहां पर सच क्या है? सच यहां पर क्या हो गया? एडजेक्टिव हो। क्यों? आगे नाउन है अ बॉय। तो ऐसा लड़का मैंने कभी नहीं देखा। तो यह बात होती है अपने सच की। इसी तरीके से हम यॉन्डर भी लगा सकते हैं, है ना? ही इज द यॉन्डर बॉय, ये वैसा ही लड़का है। तो यॉन्डर का यूज भी वैसे ही किया जा सकता है। अब देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे द होटल्स ऑफ जयपुर आर बेटर देन जोधपुर। इस तरीके से क्वेश्चन आ गया आपके। द होटल्स ऑफ जयपुर आर बेटर देन जोधपुर। अब मुझे बताइए क्या ये सेंटेंस ग्रामेटिकली सही है? अगर सही है तो ठीक है, और अगर गलती है तो कहां पर? वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए, देखें कहां पर आप गलती निकाल सकते हैं ग्रामेटिकली इसमें। चलिए मैं बता देता हूं आपको। द होटल्स ऑफ जयपुर, जयपुर की होटल्स जोधपुर से अच्छी है। तो यहाँ पर क्या मतलब हुआ कि जयपुर की होटल की तुलना हम जोधपुर से कर रहे हैं, ना कि जोधपुर की होटल्स से। भाई ध्यान रखिए, तुलना हमेशा दो सिमिलर चीजों में की जाती है। यहाँ पर द होटल्स ऑफ जयपुर, जयपुर की होटल्स जोधपुर से अच्छी है या जोधपुर की होटल्स से अच्छी है? भाई जोधपुर की तुलना हम जयपुर की होटल्स से तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि जोधपुर तो शहर है और यहाँ पर हम बात होटल्स की कर रहे हैं। तो इस सेंटेंस को ग्रामेटिकली पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर या तो ऐसे लिखना पड़ेगा द होटल्स ऑफ जयपुर आर बेटर देन द होटल्स ऑफ जोधपुर, या फिर द होटल्स ऑफ जयपुर आर बेटर देन के बाद हम लगाएंगे दोज ऑफ जोधपुर, जोधपुर की से अच्छी है। तो यहाँ पर हम दोज का यूज करेंगे, तब ये ग्रामेटिकली सही होगा, तब तो दो समान चीजों में तुलना की जाएगी। तो इस तरीके से हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की हम बात करते हैं। दिस फिर से बता रहा हूं, सिंगुलर होता है, दैट भी सिंगुलर होता है, ये पास की कोई वस्तु है उसके लिए आता है, ये दूर की कोई वस्तु है उसके लिए आता है। दीज और दोज दोनों ही प्लूरल होते हैं, और दीज नजदीक की कोई वस्तु है उनके लिए आता है, और दोज दूर की कोई वस्तु है उनके लिए आता है। सच और यॉर्डर की बात करें, सच ए बॉयज है ना, सिंगुलर भी हो सकता है। सच फ्रेंड्स आर रिक्वायर्ड, ऐसे दोस्तों की जरूरत है। तो सच के साथ फ्रेंड्स का यूज प्लूरल भी किया जा सकता है, मतलब सच के साथ प्लूरल नाउन भी आ सकता है। तो दोस्तों ये बात हुई अपने एडजेक्टिव के फर्स्ट पार्ट की। हमने एडजेक्टिव का इंट्रोडक्शन कर लिया, इसके पार्ट्स कितने होते हैं इसके बारे में बात कर लिया, फर्स्ट पार्ट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अगली वीडियो में हम एडजेक्टिव के सेकेंड पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट कीजिए, मैं निश्चित रूप से आपके सभी कमेंट्स का जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एवरीवन।